हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम लिमिटेड कंपनी की, जो कि फिलहाल 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और यही कारण है कि जब पिछले दिनों मार्केट बंद हुआ था तो इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और आज भी इसमें लगभग 1 से 2% की तेज़ी देखी जा रही है। और जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये जो कंपनी है बहुत ही कम प्राइस पे लगभग 2 लाख शेयर का अलॉटमेंट करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इसके बिजनेस अपडेट से संबंधित कुछ डेटा जारी हुए हैं, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एनएसई और बीएसई पे इसकी जो सर्किट लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है, तो हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बढ़ाते हुए नजर आए हैं और ये उसका क्या प्रभाव इस कंपनी पर पड़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसके जून महीने का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग इसमें 2% की तेजी देखी जा रही है और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 389 रुपये पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और जब मार्केट खुला था तो ये फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि फिर से लगभग 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और ये 410 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ता गया इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जो 10% की बढ़त बनाए हुए था वो फिलहाल 2% पे आता हुआ देखने को मिला। अर्थात इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी सक्रियता यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और अच्छे खासे गिरावट के साथ ये कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए नजर आई है और ये फिलहाल लगभग 9% की तेजी दिखा चुकी है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 13% का तेजी दिखाई है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 41% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें टेल डेट की तो 40% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल की बात करेंगे तो ये कंपनी जो फिलहाल 52% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। अब हम अगर बात करें इसमें सबसे पहले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है इसका जो अपर और लोअर सर्किट लिमिट लगता है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और न केवल एनएससी के द्वारा बढ़ाया गया है बल्कि बीएसई के द्वारा भी ये बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे अभी हम आगे पूरा प्रूफ के साथ देखते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो पहले 5% इसका सर्किट लिमिट हुआ करता था वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 10% का ये वर्तमान में सर्किट लिमिट होता हुआ देखने को मिला है। और अभी हाल ही में आप देखें आज भी लगभग 10% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था जब मार्केट ओपन था उसी समय। बाद में हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो सर्किट लिमिट चेंज हुआ है वो 7 जून को फिलहाल ये चेंज होता हुआ यानी रिवाइज्ड होता हुआ दिखाई दिया है। जिस सर्किट लिमिट की हम बात कर रहे थे उसको हम बीएसई की वेबसाइट पे अगर आके देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपर सर्किट जो बैंड है वो प्राइस हो फिलहाल 10% का होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लोअर सर्किट जो बैंड है वो फिलहाल वो भी 10% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो 10% का ये बैंड जारी किया गया है वो अब अगर ये कंपनी इसमें अगर तेजी आएगी तो अधिकतम 10% की तेजी होते हुए देखने को मिलेगी और अधिकतम 10% की गिरावट भी देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें कि क्या इसके संदर्भ में जो और न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। उसको अब चलिए हम देख लेते हैं। इसके हम बात करें जो ये ESOP जो 2019 की योजना चलती है जिसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फिलहाल कुछ शेयर जारी करते हुए दिखाई देती हैं कंपनियां, उसी संदर्भ में यहाँ पे आप देख रहे हैं 197 कम्युनिकेशन जो लिमिटेड है वो कुछ शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रही है इसके बारे में ये 7 जून का ये अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और इसी दिन ये शेयर जारी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 197 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है उसी के थ्रू ये फिलहाल शेयर जारी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो शेयर जारी हुए हैं वो एनएससी और बीएसई दोनों में जो लिस्टेड हैं वहाँ पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और कितने शेयर ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं तो लगभग 2,162,000 शेयरों का ये एम्प्लॉय को बांटते हुए दिखाई दिए हैं। जो
फेस वैल्यू 1 रुपया है उसके आधार पे। इसके अलावा ये जो शेयर जारी हुए हैं वो फिलहाल जो इसका एक्सरसाइज प्राइस है वो 9 रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो प्रीमियम प्राइस है वो फिलहाल 8 रुपये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इनके एम्प्लॉइज हैं उनको 9 रुपये के प्राइस पे ये शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है और वर्तमान में लगभग 400 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी अपना शेयर जारी करके दी है अपने एम्प्लॉय को वो अच्छे खासे अभी भी प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉय हैं अगर चाहें तो अभी भी शेयर बेच सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, अर्थात ये शेयर लॉक होता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। और हो सकता है कि जब आज सोमवार को मार्केट खुला हो तो ये एम्प्लॉयज बेचते हुए भी दिखाई दिए हों, क्योंकि जब मार्केट खुला था उस समय ये 10% के आसपास तेजी दिखाते हुए बंद हुआ था, लेकिन जैसे मार्केट बंद होने का समय आया ये इसकी गिरावट आती गई और ये मात्र 2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज हैं जिनको ये 2 लाख शेयर जारी हुए हैं वो बेचते हुए भी दिखाई दिए हों। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की तो ये जो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है ये 9 जून को आते हुए दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया गया है कि जो पेमेंट सर्विस कंपनी है पेटीएम उसका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्सेदारी है वो लगातार चौथे महीने घटते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें इस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और जो मई महीना बीता है पिछला उसमें जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में इसकी जो हिस्सेदारी है पेटीएम कंपनी की वो फिलहाल 8.1% होते हुए देखने को मिल रही है। और ये गिरावट तब से लेकर आती हुई दिखाई दे रही है जब से आरबीआई के द्वारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर बैन लगाया गया है, उसे डिलिस्ट करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद अच्छा खासा इसे झटका लगता हुआ देखने को मिला है। हालांकि जो कंपनी है उसके ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मई महीने में इससे लगभग 14 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी वैल्यू लगभग 20.45 लाख करोड़ डॉलर की बताई जा रही है। तो ये तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई है, लेकिन जो मार्केट में इसका हिस्सा है वो फिलहाल घटता हुआ देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो मई महीने में ये जो ट्रांजैक्शन निकल के सामने आए हैं लगभग 20 लाख करोड़ डॉलर का, वो फिलहाल जो अप्रैल महीने का जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसमें लगभग 4% की वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो डेटा है वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और इस मई महीने में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फिलहाल अगर हम बात करें तो इस महीने की तो उसमें जो वॉल्यूम के लिहाज से 49% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि वैल्यू के लिहाज से 39% का ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो फास्ट ट्रैक जो ट्रांजैक्शन है इस कंपनी का वो 6% बढ़ के इस मंथ में जो पिछला मंथ मई का बीता है उसमें ये फिलहाल लगभग 34.7 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वैल्यू जो बताई जा रही है वो 5,908 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मई में आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है जिसे एईपीएस नाम से जाना जाता है उसमें 4% की घटोतरी देखी गई है और ये फिलहाल 9 करोड़ की होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें कुछ में तो वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन टोटल जो मार्केट है उसमें शेयर इसका कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें जो जून महीने का टारगेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है 408 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है और ये जो टारगेट है ये आज टूटता हुआ भी दिखाई दिया था और ये कंपनी 410 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन मार्केट में चूंकि आज सेंटीमेंट भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया था उसका प्रभाव भी इस कंपनी पर देखने को मिला और ये जो कंपनी है लगभग 400 से नीचे बंद होते हुए दिखाई दी है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 408 से 9 रुपये दिया जा रहा है, जबकि सेकंड अप टारगेट की बात करें तो 434 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है जून महीने का वो 459 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है वो 500 का ये देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जून महीने का जो टारगेट है उसका रेंज जो बताया जा रहा है वो 408 रुपये से लेके और 500 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। और जिस हिसाब से इसमें पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर ऐसे ही इसमें पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे दी और देती रही तो हो सकता है कि ये फर्स्ट अप टारगेट तो हिट करेगा ही, साथ ही साथ सेकंड अप टारगेट भी हिट करके थर्ड अप और फोर्थ टारगेट के आसपास भी पहुंचता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन जिस तरीके से इसमें पिछले 2 सालों में गिरावट देखी जा रही
है उस हिसाब से अगर इसमें गिरावट जारी रही तो ये जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट अप वो 336 रुपये का दिया जा रहा है, इसे भी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर और इसमें गिरावट जारी रही तो ये 310 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ये जो थर्ड डाउन टारगेट है 285 रुपया है और फोर्थ अप जो डाउन टारगेट है वो 244 रुपये का देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी पॉजिटिव साइड जाते हुए दिखाई देती है या डाउन साइड, क्योंकि इस कंपनी में कभी कभी बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ जाती है। पिछले कई महीनों से इसमें लगातार निगेटिव न्यूज आते हुए देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।